जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से कर रहे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के 7वां लेक्चर है वृद्धि एवं विकास। हम लोग कल से वृद्धि एवं विकास नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मुख्य सेविका के नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले 6 वीडियो आप लोग देख लीजिए। इससे पहले हमने वृद्धि और विकास का एक वीडियो कंप्लीट किया हुआ है, वृद्धि और विकास का ये दूसरा वीडियो है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो से संबंधित कोई भी अपडेट आप तक मिस ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वृद्धि एवं विकास का दूसरा भाग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि एवं विकास में कि वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि एवं विकास किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, और हमने बालक के जो है विभिन्न स्टेज पढ़ी थी कि बालक का जो है 0 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, 11 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इन सब भागों को हम विभिन्न स्टेज में हमने पढ़ लिया था। तो बच्चे का जो विकास होता है वो जो होता है उसमें वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वैयक्तिक विभिन्नताएं किस तरह से, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक साल की अवस्था में वो विकास उनका हो जाता है, चलने लगते हैं। कुछ बच्चे 1 साल से पहले चलने लगते हैं, चलना सीख जाते हैं। कुछ 1 साल की उम्र के बाद जो है चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रत्येक बच्चों में जो है अलग अलग तरह का विकास उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर, वातावरण के आधार पर ये पाया जाता है। बच्चा तभी बैठ पाता है जब उनकी पीछे जो उनकी पीठ की मांसपेशियां सहारा देने के लिए तैयार हो जाती हैं, है ना। लगभग 1 साल की अवस्था आते आते वो चलने भी लगता है, बैठने भी लगता है, ये सारी क्रियाएं करने लगता है। तो ये जो विकास होता है ये किस तरह से होता है, किन 2 स्टेज में ये विकास देखने को मिलता है। पहला होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इन दोनों श्रृंखलाओं का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है सेफेलोकॉर्डल। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा सेफेलोकॉर्डल में बच्चे का विकास किस तरह से होता है, तो इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। सेफेलोकॉर्डल में विकास बच्चे का होता है सिर से पैर की ओर। बच्चा सिर से जो है पैर की ओर विकास होता है। भ्रूण जब होता है बच्चे का तो सबसे पहले उसमें एक गोल संरचना बनती है, फिर उसके बाद उसके शरीर के बाकी के पार्ट बनने स्टार्ट होते हैं, शरीर के बाकी के अंग बनने स्टार्ट होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सिर से पैर की ओर का विकास कहते हैं। पहले मस्तिष्क बनता है, फिर उसके बाकी से हाथ, पैर, पेट, ये सारी चीज़, गर्दन, धड़, ये सब बाद में बनता है। तो इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा जो विकास की श्रृंखला होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इसी तरह से नोट कर लेंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से पैर की ओर, मतलब केंद्र के भाग से, बीच के भाग से बाकी के सभी उसके भागों का विकास जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल के विकास के अंतर्गत आता है। बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर उसके बाद अपने हाथों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, और फिर चलना, बैठना, उठना, ये सारी क्रियाएं वो सीख लेता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से नोट कर लीजिए। विकास जो है, विकास परिपक्वता और सीखने का आपसी अंतःक्रिया होती है। विकास क्या होता है, विकास जो होता है भाषा का ज्ञान होना, अंतःक्रिया होना, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं विकास होता है। व्यक्ति का विकास विभिन्न क्षेत्रों में उसका अलग अलग विकास होता है। किसी से बातचीत करना, विकास जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक अनुवांशिक होता है और वातावरण होता है। अनुवांशिक मतलब कि जो माता पिता के गुण से जो कुछ प्राप्त होते हैं, माता पिता के जो गुण प्राप्त होते हैं उसके जीन से, वो अनुवांशिक हो गया। और वातावरण जो व्यक्ति इन्वायरमेंट में अपने आसपास, पड़ोस, विद्यालय, स्कूल, इन सब चीज़ों से जो सीखता है वो वातावरण रूपी विकास हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। विकास जो होता है अनुवांशिक और वातावरण दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि अनुवांशिक और वातावरणीय विभिन्न तरह के विकास होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुवांशिक विकास में कौन कौन सी क्रियाएं बच्चों के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही, जन्म के पहले ही जब उसके जो है
गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसमें माता पिता के नयन, नक्श, आँखें, आँखों के कलर, बालों के रंग, त्वचा, कद, शरीर की बनावट, ये सारी चीज़ें माता पिता के हिसाब से, जैसे माता पिता होते हैं उनके अनुसार ये सारी चीज़ें माता पिता के जीन से उनमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये अनुवांशिक विकास हो गया। जन्म के पूर्व गर्भावस्था का वातावरण कैसा होता है? तो इसमें क्या होता है कि माता पिता, यदि जैसे उसकी माँ है तो माँ को अगर पोषण नहीं मिल रहा है बच्चे के जन्म से पूर्व, जैसे बच्चा पेट में है तो माँ को सही रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है, माँ कमज़ोर है, या फिर धूम्रपान करती है, मदिरापान करती है, या कोई उसकी ऐसी बीमारी है, तो उसमें ज़्यादातर ये संभावनाएं देखी जाती है कि उसके बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको भी ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर बीमार है तो माँ भी बीमार पड़ सकती है, मदिरापान का सेवन करती है तो बच्चे के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है, पोषण जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए समुचित पोषण अत्यंत आवश्यक है। एक कुपोषित बच्चे की अभिवृद्धि या तो अवरुद्ध हो जाती है या सामान्य रूप से नहीं हो पाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे जो है, बच्चों का विकास नहीं हो पाता है या फिर बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। वृद्धि जो होती है कुशाग्र या तीव्र विकास से प्रभावित होती है, जबकि मंद बुद्धि के कारण विकास के विभिन्न पहलुओं में कमी आ जाती है। तो बच्चा जो है मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। अगर माँ को जो है पोषण नहीं मिल पा रहा है, या कोई बीमारी है, या मदिरापान या कोई धूम्रपान करती है, तो इन सब बीमारियों का, इन सब जो है चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। घर का भावनात्मक माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल तो नहीं है, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, उसके मानसिक जो है वातावरण को प्रभावित करती हैं, मेंटालिटी को उसकी प्रभावित करती हैं। प्रेम स्नेह अगर नहीं दिया जाता है उस स्थिति में, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सीधा प्रभाव उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे का स्वास्थ्य जो होता है, यदि बच्चा अक्सर बीमार रहता है या उसमें किसी प्रकार की कमी या विकलांगता है, या फिर उसकी अंतःस्रावी ग्रंथि में किसी भी प्रकार की समस्या है, तब उसके विकास को प्रभावित होने की संभावना होती है। विकास तो उसका रुक जाएगा। मान लीजिए बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है ना? तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर बच्चे को जो है अक्सर जो ज़्यादातर जो विकास होता है वो सामाजिक विकास होता है। बच्चे का जो है सामाजिक इंटरेक्शन उसका कराना चाहिए, समाज में उसको जो है खेलने का अवसर देना चाहिए, विद्यालय में उसके दोस्त जो हैं उनसे बातचीत करने का अवसर देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जो है बच्चे को बैठाना चाहिए, ताकि उनसे जो है सामाजिक इंटरेक्शन हो जाता है। समाज से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलती हैं, उससे सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया से यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार से उसका पोषण, प्रोत्साहन, सुविधाएं, अवसर उसको प्राप्त होती हैं। बच्चे का जो है ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। और अब लिंग के बारे में भी जान लेते हैं। सभी बच्चे विकास की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, परंतु लड़कियों में विकास की अपेक्षा कुछ कौशल जल्दी आ जाते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में कौशल जो होते हैं जल्दी आ जाते हैं। कुछ कौशल लड़कों में जल्दी आ जाते हैं लड़कियों की अपेक्षा अगर देखा जाए। जैसे लड़कियों में भाषा का विकास जल्दी हो जाता है, लड़कियां भाषा जल्दी सीख जाती हैं, जबकि लड़के जो होते हैं खेलने में, कूदने में, पकड़ने में, है ना, ये सारे कौशल जो होते हैं लड़के तीव्र गति से सीख लेते हैं। बच्चों का लिंग में भी उनके शारीरिक विकास को तय करता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक लंबे लड़के जो होते हैं लड़कियों की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं, भारी होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिंग के ऊपर निर्धारित करती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जन्म के बाद बच्चे का विकास किस तरह से होता है, उसका वज़न कितना होता है, ये सारी चीज़ें देख लेता है। तो जन्म के बाद जो बच्चा जो होता है वो बच्चे की लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसको पॉइंट को नोट करते रहेंगे। जन्म के बाद बच्चे की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और 1 वर्ष तक यह लंबाई 1.5 गुना अधिक हो जाती है। 1 वर्ष के बाद 1.5 गुने से अधिक इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसका वज़न जो होता है 2 से 3.5 किलोग्राम का होता है। अगर इससे कम होता है तो जो है बच्चे में जो है उसको स्पेशल अलग जो है उसमें रखा जाता है।
2 से 3.5 किलोग्राम का होना होता है, लेकिन 3-4 दिनों में उसका वज़न 150 ग्राम से 200 ग्राम तक कम हो जाता है। इसके बाद उसका जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है। 6 महीने तक उसका वज़न लगभग दोगुना बढ़ेगा। 6 महीने तक क्या होगा कि उसका वज़न दोगुना हो जाता है। 1 वर्ष तक उसका वज़न जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। ये सारे पॉइंट जो है पॉइंट करके आप लोग नोट करते रहेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सारे जितने भी पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। ये तालिका दी गई है कि बच्चे की लंबाई, वज़न लड़कों और लड़कियों में कितने आयु में कितनी बढ़ती है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं और इसको एक बार पढ़ लेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकें। अब शरीर का अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। नवजात शिशु का जो शरीर होता है उसका सिर जो होता है बहुत बड़ा होता है। उसके कुल शरीर का 1/4 हिस्सा होता है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसके शरीर का अनुपात जो होता है वो बदलता जाता है। यहाँ पे आप चित्र में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये पहला वाला है ये 1/4 हिस्सा है। उसके बाद सिर इसमें देख लीजिए कुल शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। उसके बाद फिर कम होने लगता है सिर, फिर एक अनुपात में जो है व्यक्ति का शरीर यहाँ पे आ जाता है। तो ये किस मंथ में यहाँ पे दिया गया है, 2 महीने में कितना होता है, 3 महीने में, ये मतलब ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि शरीर का अनुपात जो होता है नवजात शिशु का 1/4 होता है। फिर उसके बाद वो एक निश्चित अनुपात में आता रहता है। जो बच्चे का विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। ऊपर से नीचे की ओर किस तरह से? सबसे पहले बच्चे की गर्दन मजबूत होती है, गर्दन के बाद उसकी कंधे की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। उसके बाद खड़े होने के लिए उसका धड़ मजबूत होता है, उसका जो है पीछे की रीढ़ की हड्डी जो होती है उस पर उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। उसके बाद नीचे का धड़ जो होता है उसकी मांसपेशियाँ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। इस तरह से जो है बच्चे का विकास ऊपर से सिर से पैर की ओर होता है। सिर से जो है बच्चे का विकास, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखा होगा कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। 4 ऑप्शन इसी तरह से दिए हुए रहेंगे। तो बाकी बच्चा घिस घिस कर रगड़ के चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखता है। इस तरह से वो खेल खेल के जो है उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होती रहती हैं और वो चलना सीख लेता है आसानी से। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, 6 सप्ताह के होने के बाद बच्चा क्या होता है कि वो अपनी माँ का पीछा करता है। जैसे माँ कहीं चली गई तो उसकी आंखें माँ को ढूंढती रहती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं। माँ को देखकर वो धीरे धीरे हंसता है, किसी एक चीज़ को जो है एकटक नज़र से देखता रहता है। जब 3 माह का हो जाता है तो आवाज़ के सहारे जो है वो कोई आवाज़ को पहचानने लगता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति की आवाज़ है तो वो पहचान जाएगा कि ये जो है माँ हैं या फिर ये पिताजी हैं, है ना। तो आवाज़ को पहचानने लगता है। और जब आप कंधे पे उठाएंगे उसको तो और जब आप लेंगे उसको अपनी गोद में तो अपने कंधे पर वो जो है सिर टिका देता है, क्योंकि अभी उसकी मांसपेशियाँ सही ढंग से काम नहीं कर रही होती। जब 6 माह का हो जाता है तो क्या करता है, जब आप कंधे से लगाएंगे तो सिर को जो है अपने सिर की और कंधे की, गले की मांसपेशियाँ उसकी मजबूत होने लगती हैं। वो सीधा कर लेता है सिर को, अपने तकिए के सहारे बैठ लेता है और गोद में लेने के लिए हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा। जैसे जैसे बच्चे का विकास आगे की ओर होता जाता है उसके शरीर की बाकी मांसपेशियों का विकास भी होता रहता है। सबसे पहले उसकी धड़ की मांसपेशियाँ, उसकी पीठ, गर्दन की मांसपेशियों का विकास होता है और फिर बाहों की मांसपेशियाँ, उंगलियों की मांसपेशियाँ का विकास जो है होता रहता है। तो आज का चैप्टर मित्रों यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि वीडियो कोई भी डाला जाए तो आप लोग उसको मिस ना करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। और जो भी बहनें पढ़ाई करती हैं या फिर जो अपने जानने वाले हैं उनको वीडियो या उन तक वीडियो ये ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।